Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel. Dear students, लास्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं. इसमें हमने यूज ऑफ ए एंड एन का यूज पढ़ा, दी का यूज पढ़ा और अब हम आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं है आर्टिकल से रिलेटेड. तो हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. टुडेज टॉपिक इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल. आइए शुरू करते हैं. कुल मिलाकर के हमारा ये टॉपिक है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं ये देखना है. तो इसके लिए कुछ नियम्स हैं और करीब मान के चलिए 15-16 नियम होंगे. 15 या 16 रूल्स के तहत हम लोग इसको पढ़ेंगे और इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ यूज होता है और कहाँ यूज नहीं होता है. जहाँ यूज होता है वो तो पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं और अब जहाँ यूज नहीं होता है आज के वीडियो में हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं. देखिए हमारा रूल नंबर 1 सिंपल सी बात है. ये कहता है कि प्लूरल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते. कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, गाय. ये भी स्पेशल बात आ गई कि हरियाणा की जो गाय हैं वो कुछ स्पेशल कैटेगरी की हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसको इससे पहले दा का यूज कर दिया. तो गिव मच मिल्क. हरियाणा की गाय जो है वो ज्यादा दूध देती है. तो देखिए पहले रूल के अंतर्गत हमने ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दी कि प्लूरल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं. ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती है. सामान्य सी बात है, सामान्य सी चिड़ियाँ हैं और इंडियन बर्ड्स है तो यहाँ पर वो हमारी स्पेशल नहीं है, इसलिए यहाँ पर बर्ड्स फ्लाई, ओनली बर्ड्स फ्लाई, ना कि द बर्ड्स फ्लाई. काउज गिव मिल्क, गायें दूध देती है. सारी गायें दूध देती हैं तो ये स्पेशल नहीं है, इसलिए इससे पहले हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है. अब शर्त यहाँ पर आती है कि अगर प्लूरल नाउन किसी स्पेशल या निश्चित वस्तु के बारे में हमको बताती है, अगर प्लूरल नाउन हमको किसी स्पेशल या निश्चित वस्तु के बारे में बताती है तो हम उससे पहले दी का यूज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल है द बर्ड्स ऑफ अमेरिका आर लार्ज इन साइज, क्योंकि अमेरिका की जो चिड़ियाँ हैं वो साइज में बड़ी होती हैं. नेक्स्ट वन द काउज ऑफ हरियाणा, हरियाणा की गायें गिव मच मिल्क, अधिक दूध देती हैं. यानी हरियाणा की जो गायें हैं वो ज्यादा दूध देती हैं. तो अभी हमारा एक रूल क्लियर हो गया है. अपना अगला नियम. तो अगले रूल में ये कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है. जनरली बात है कि प्रॉपर नाउन जो होगा वो नाम होगा, स्पेशल व्यक्ति होगा, तो उससे पहले भी हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल है राम इज गोइंग. अब राम क्या है, राम एक प्रॉपर नाउन है
तो इससे पहले हम किसी भी ए राम दी राम कुछ नहीं कर सकते। सेम है, श्याम लव्स हिज मदर, तो श्याम भी प्रॉपर नाउन ही है, श्याम से पहले भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भाव होता है, मन के अंदर जो भी भाव है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उससे पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। सेम हेयर है यहाँ पर, विजडम कम्स विद एज, यहाँ देखिए लव से पहले कुछ नहीं लगाया, यहाँ विजडम बुद्धिमानी, ये भी मन के अंदर का भाव, तो विजडम कम्स विद एज यानी बुद्धिमानी जो है उम्र के साथ साथ आती है। तो यहाँ पर भी विजडम से पहले हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब आगे हम चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 ये कहता है कि मटेरियल ऑब्लिक अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जो या तो ऐसे हो मटेरियल हो या फिर ऐसे हो जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हो, तो उन दोनों से पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, बहुत कीमती मटेरियल है ये, तो इससे पहले हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है, तो गोल्ड इज मोर कॉस्टली। सेम सिल्वर इज वाइट, सिल्वर सफेद है, यानी जो चांदी है वो सफेद है, सोना बहुत अधिक कीमती है, तो इनसे पहले हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4। अब चलते हैं हम अगले नियम की तरफ में। पिछले नियम में जाना कि मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक शर्त आ जाती है। शर्त ये है कि अगर मटेरियल नाउन का यूज एज ए काउंटेबल नाउन की तरह किया जाए, अगर मटेरियल नाउन का यूज काउंटेबल नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। ऐसे नाउन की पहचान ये होती है कि उनसे पहले अगर प्रीपोजिशन इन या ऑफ आया हो, ये पहचान है कि अगर उससे जस्ट पहले प्रीपोजिशन इन या ऑफ आया हो तो हम उससे पहले द का यूज कर देते हैं। जो हमारा मटेरियल नाउन है उससे जस्ट पहले द का यूज तब करते हैं जब उसके जस्ट बाद और अगली चीज जो दी है उससे जस्ट पहले ऑफ या इन का यूज हुआ हो, तब हमारा उस कंडीशन में हम द का यूज करते हैं। यानी आर्टिकल द का यूज उस कंडीशन में कर देते हैं कि जैसे मटेरियल नाउन को हमने काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया है और काउंटेबल नाउन के जस्ट बाद ही ऑफ या इन का प्रयोग हो और अगला जो भी चीज आ रही है उससे जस्ट पहले ऑफ या इन का यूज हो। फॉर एग्जाम्पल द गोल्ड ऑफ कोलार, कोलार का सोना। अब यहाँ पर यहाँ ये ऑफ है, ये पहचान बता रहा है कि ये कोलार का सोना इज नॉट ऑफ हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी का नहीं है, तो ये गोल्ड है और ये द है। अब यहाँ पर ये कोलार का जो सोना है वो एज अ काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए इससे पहले हमने द का यूज कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ पर है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर तो वैसे एक ही व्यक्ति थे, शेक्सपियर एक ही थे, लेकिन यहाँ कालिदास को भी भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो जस्ट शेक्सपियर के बाद ऑफ है, इंडिया से जस्ट पहले ऑफ है, तो इससे पहले हमने द का यूज कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट रूल हमारा आता है कि कलेक्टिव नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कलेक्टिव नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी विल नॉट परमिट इट, सोसाइटी इसकी परमिशन नहीं देगी, और सोसाइटी जो है यहाँ पर हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। पूरा सोसाइटी एक पूरा ग्रुप है, तो इससे पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। सेम कंडीशन पार्लियामेंट, संसद, संसद भी
सांसदों का एक ग्रुप है, एक ऐसी जगह है जहाँ सांसद बैठते हैं पूरे भारत के, तो पार्लियामेंट भी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। तो इससे पहले भी द पार्लियामेंट ने ना किया गया है, ना ये पार्लियामेंट किया गया है। तो पार्लियामेंट एक ग्रुप होने के कारण, कलेक्टिव नाउन होने के कारण इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। पार्लियामेंट इज इन सेशन। अगला नियम हमारा कहता है कि देशों और राज्यों के नाम से पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष देशों के नाम से पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसे जस्ट पहले हमने द का यूज कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6। द सूडान, सूडान देश के नाम से पहले भी हमने द का यूज किया है रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग। द कांगो, कांगो से पहले भी हमने द का यूज किया है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6। तो हमारे अभी तक 6 रूल हम कंप्लीट कर दिए। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 कहता है कि भाषाओं के नाम से पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं उनके नाम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई नो इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ पर एक भाषा है जिसको हम लोग पढ़ गए हैं, तो अगर हम इससे पहले हमने आर्टिकल लगा दिया तब ये वहाँ के नागरिक के बारे में बताने लगेगा कि आई नो द इंग्लिश, तो मतलब मैं अंग्रेजों को जानता हूँ, अंग्रेज को जानता हूँ। ऐसे ही अब लेकिन द नहीं है तो इसका मतलब मैं अंग्रेजी जानता हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पर ही नोज फ्रेंच, वो फ्रेंच जानता है। अगर यहीं पर हमने द फ्रेंच कर दें तो ही नोज द फ्रेंच अगर किया जाता है तो इसका मतलब ये बनेगा कि वह फ्रेंच के लोगों को जानता है, फ्रांसीसी लोगों को जानता है। तो ऐसा ये शर्त है कि रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग कि भाषाओं के नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है कि बीमारियों, पर्वों, ऋतुओं से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। कोई भी बीमार हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेंगू हैज ब्रोकन आउट, तो ये डेंगू बड़ी खतरनाक बीमारी है, इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। नेक्स्ट, ही इज कमिंग ऑन दीपावली, ये त्योहार है, फेस्टिवल है, इससे पहले भी कोई हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8। आई डोंट ट्रेवल इन विंटर, मैं सर्दियों में यात्रा नहीं करता, एक ऋतु का नाम है, मैं सर्दियों में यात्रा नहीं करता। तो ये भी हमने इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज इसलिए नहीं किया तो रूल नंबर 8 ही कहता है कि बीमारियों, पर्वों, ऋतु के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। सेम अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये कहता है कि भोजन और खेलकूद के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है आई एम लेट फॉर डिनर, तो ये शाम का भोजन है, रात्रि का भोजन, तो रात के भोजन से पहले यानी भोजन किसी भी टाइम को, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 9। सेम कंडीशन, ही प्लेज क्रिकेट, इसी रूल के अनुसार ये कहता है खेलों के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो हमने क्रिकेट से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया। ये भी एक खेल है, एक बहुत ही इंटरेस्टेड गेम है, लोगों को बहुत पसंद है। हम चलते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 ये कहता है कि रिश्तेदारी के नामों से पहले, रिलेशंस के नामों से पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, चाहे उसमें फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट, ये जो भी हो, इन सबसे पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और इन रिश्तों के साथ साथ कुक और नर्स भी इसी में शामिल किए गए हैं। अगर मान लीजिए कुक है तो भी एक तरह से घर का सदस्य माना जाता है, और नर्स है, अगर घर फैमिली डॉक्टर है तो वो भी घर के सदस्य की तरह मानी जाती है, सिस्टर बोलते हैं उसको। तो इसलिए कुक और नर्स इसी में शामिल किए गए। तो यहाँ पर आए इसे आई लव माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स से पहले भी हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग। सेम यार, कुक से पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। सेम, फादर इज कमिंग, फादर से भी पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 10। और मैं समझ रहा हूँ कि आज हमने
फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स के 10 रूल्स को जाना है और आशा करता हूँ ये 10 रूल्स क्लियर हो चुके होंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी के शेष जो नियम है, जो रेस्ट नियम रहे, रूल्स रह गए हैं हमारे, रूल नंबर 11 to 19, करीब अभी 9 नियम हमारे और बाकी हैं इसको जानने के लिए। तो उसका जिक्र मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, इसलिए मैं अधिक लंबी वीडियो नहीं अपलोड कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज के लिए मैं इतने ही नियम बताऊँगा, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में 11 to 19 रूल्स का जिक्र करूँगा, उनको बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बस चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ऑल करके, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और इन वीडियोज़ को उन लोगों तक जरूर भेजें, उन स्टूडेंट्स तक जरूर भेजें जिनको इनकी आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।